Hello everyone, this is Wasim and welcome to Skill Development Sessions with ITRC Technologies. In today's video, we will discuss about 10 most useful and important Excel formulas. So let's start the video. So here is the list of formulas which we are going to cover in this video. तो गाइस डेटा मैंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, ये एक सेल का डेटा है और इस डेटा की हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सम फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में हमने वैल्यू को ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैंने J3 सेल को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मुझे वैल्यूज़ को ऐड करवाना है जनवरी से लेके मई तक। मतलब जनवरी टू मई तक जितने भी मंथ हैं 5 मंथ, इन 5 मंथ्स की जो भी सेल है इसको हमने ऐड करवाना है। तो सम फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फार्मूला बार में और वहाँ पे सम का फार्मूला टाइप करेंगे। जो भी फार्मूला हम एक्सेल में लिखते हैं वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सम के बाद हम सर्कुलर ब्रेस ओपन करेंगे और उसके बाद हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा E3 को, ठीक है, E3 और उसके बाद मुझे कॉलन और उसके बाद मुझे जाना है मई तक। ओके, अब फिर से सर्कुलर ब्रेस क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं। तो इस तरीके से हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं यूजिंग सम फार्मूलाज। और अगर मुझे सिर्फ 2 मंथ की वैल्यू को ऐड करवाना है तो उसके लिए मैं फार्मूला में थोड़ी सी चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जनवरी और मार्च इन 2 मंथ की वैल्यू को ही ऐड करवाऊँ, उसके लिए मुझे सिर्फ जनवरी का जो E3 सेल है इसको लिखना है और उसके बाद मुझे लिखना है G3 जो कि मार्च का सेल है, ठीक है। इन 2 सेल की वैल्यू को मुझे ऐड करवाना है और मुझे एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ जनवरी और मार्च के मंथ की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी सेल है, उसी का ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज का फार्मूला। तो एवरेज के फार्मूला को यूज़ करने के लिए भी सबसे पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फार्मूला बार में जाना है, वहाँ पे लिखना है एवरेज के बाद हमें सर्कुलर ब्रेस ओपन करना है, उसके बाद हमें सेल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे जनवरी से लेके मई तक निकालनी है एवरेज। तो मैं सबसे पहले जनवरी के सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर से कॉलन और मुझे जाना है मई तक। ओके, और फिर से ब्रेस क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी से लेके मई तक जितनी भी इनकी एवरेज है वो यहाँ पे शो हो गई है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू में चेंज करूँगा, मान लो मैं जनवरी के मंथ की वैल्यू को चेंज करूँगा, 778 कर दी मैंने, तो आप देखना यहाँ पे टोटल सेल में एवरेज में फ़र्क आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इसके अलावा अगर मुझे सिर्फ 2 मंथ की वैल्यू की एवरेज निकालनी है, मतलब कि 2 मंथ की जितनी भी सेल हुई है उसकी सिर्फ एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए मुझे फार्मूला में थोड़ी सी चेंज करनी है। मान लो मुझे जनवरी के मंथ की और मई के मंथ की सेल निकालनी है, मतलब जनवरी के मंथ की और मई के मंथ के जितनी भी सेल हुई है उसकी एवरेज निकालनी है। तो मुझे सिर्फ सिंपली उन 2 सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 सेल की एवरेज निकल गई है, एक E3 और दूसरी I3। तो सम का फार्मूला भी हो गया, एवरेज का फार्मूला भी हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास काउंट का फार्मूला। तो काउंट का फार्मूला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो काउंट के फार्मूला की मदद से हम जितना भी हमारे कॉलम्स हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंट फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे फार्मूला बार में लिखना है काउंट। ओके, काउंट के बाद मुझे पूरी रो को सिलेक्ट करना है और ब्रेस क्लोज करनी है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट फार्मूला जो है उसने काउंट कर लिया है कि जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं हमारे इस शीट के अंदर, तो उनकी वैल्यू इसने शो करवा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू वाले 6 कॉलम है हमारे इस शीट के अंदर, उनकी वैल्यूज इसने शो करवाई है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 कॉलम्स है।
तो इसने सिर्फ 6 कॉलम्स को शो करवाया है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज़ होती हैं कॉलम के अंदर उसी डेटा को ये शो करवाता है। जो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होता है उसको ये शो नहीं करवाता है। तो 3 जो कॉलम्स है वो टेक्सचुअल फॉर्म में है, तो इसलिए इसने उनको शो नहीं करवाया है। जो भी न्यूमेरिक डेटा है सिर्फ उसी को शो करवाया है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास कोंटा फार्मूला। तो कोंटा फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला बार में जाएंगे, वहाँ पे हम टाइप करेंगे कोंटा, ओके। और उसके बाद हम सेल के रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं ब्रेस क्लोज कर दूंगा, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने 9 सेल को काउंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल हमारे पास कॉलम 10 है, तो इसने सिर्फ 9 कॉलम को काउंट किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो एम्प्टी कॉलम होता है उसको ये इग्नोर कर देता है। अगर मैं इस कॉलम को भी डिलीट कर लेता हूँ या इस कॉलम में मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसने ऑटोमेटिकली 10 कर दिया है। जब मैं वैल्यू को डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 9 हो गया। तो जो भी एम्प्टी कॉलम होगा उस वैल्यू को ये इग्नोर कर देता है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्कैटिनेट फार्मूला। कॉन्कैटिनेट फार्मूला की मदद से हम कोई भी 2 कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं, कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं, मतलब कि 2 कॉलम की वैल्यू को हम एक ही कॉलम में मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। तो मान लो मुझे यहाँ पे कंट्री और सिटी की वैल्यू को मर्ज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे K3 सेल में इन वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करवाना है, तो मैं फार्मूला बार में टाइप करूँगा कॉन्कैटिनेट और उसके बाद मैं ब्रेस ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, सबसे पहले मुझे कंट्री को करवाना है और उसके बाद मुझे कॉमा लगाना है और फिर मुझे टाइप करना है सिटी, ओके। और मुझे ब्रेस को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कंट्री का नाम आ गया, उसके बाद सिटी का नाम आ गया। तो इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट फार्मूला की मदद से वैल्यूज को मर्ज करते हैं, 2 कॉलम की वैल्यू को एक कॉलम में मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक साथ आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में स्पेस हो, तो उसके लिए मुझे फार्मूला में थोड़ी चेंज करनी है। तो यहाँ पे मुझे डबल कोड लिखना है, उसके बाद फिर से कामा लिखना है और स्पेस देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब बीच में स्पेस आ गई है, पहले इंडिया फिर स्पेस फिर दिल्ली। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बीच में कामा आए तो फिर से मैं क्या करूँगा, फार्मूला में थोड़ी सी चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं कामा टाइप कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, उसके बाद कामा और फिर दिल्ली। तो इस तरीके से हम 2 कॉलम की वैल्यू को किसी एक सिंगल कॉलम में मर्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास इफ फार्मूला। तो बेसिकली इफ फार्मूला एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम करता है। इफ फार्मूला की मदद से हम नंबर ऑफ ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज हैं, कंट्रीज की लिस्ट है, यहाँ पे इंडिया है, इंग्लैंड है, यूएसए है। तो मान लो जो इंडिया कंट्री है इसकी लैंग्वेज है हिंदी, उसके बाद इंग्लैंड है इसकी इंग्लिश है, यूएसए की इंग्लिश है। तो यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा कि अगर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए हिंदी, अगर इंग्लैंड सेलेक्ट करेंगे तो लैंग्वेज आनी चाहिए इंग्लिश। तो चलिए यहाँ पे हम इफ फार्मूला का यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे फार्मूला बार में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इफ़, उसके बाद सर्कुलर ब्रेस ओपन करना है। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है सेल का नाम जो कि C3 है। अगर C3 इंडिया है तो लैंग्वेज आना चाहिए हिंदी, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए इंग्लिश। अगर कोई और कंट्री है तो लैंग्वेज आना चाहिए इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री इंडिया है इसलिए लैंग्वेज आ गया हिंदी। तो यहाँ पे इस फार्मूला को मैं अगर नेक्स्ट सेल में कॉपी करूँगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो जितने भी सेल्स हैं जिनमें मैंने फार्मूला को कॉपी किया है वहां पे इंग्लिश आ गया। अब जिस जहां जहां पे इंडिया है वहां पे हिंदी आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया है तो आगे हिंदी है। अब मैं किसी एक वैल्यू को चेंज करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे यूएसए को चेंज करके इंडिया लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हिंदी हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं टॉप एंट्री जो मेरी है वहां पे इंडिया है, लैंग्वेज हिंदी है, अगर मैं इसको यूएसए कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ गया है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो गाइस ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से हम नंबर ऑफ वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के देखते हैं। तो मान लो मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा टूल बार में, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ पे मुझे पहले क्लिक करना है। उसके बाद जिन जिन वैल्यूज़ की मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उनको मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा 5 कंट्रीज, ओके। उसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। तो अगर यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो इंडिया आ जाएगा, चाइना सेलेक्ट करूँगा चाइना आ जाएगा, ओके। इंग्लैंड सेलेक्ट करूँगा तो इंग्लैंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे हर दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई नई वीडियो लाता रहता हूँ।